हेलो दोस्तों। आज हम इस विशेष वीडियो के माध्यम से स्वयं को अंतर से जानने की कोशिश करेंगे। आज आपके दिमाग से यह भ्रम हट जाएगा कि क्या चेतना और आत्मा एक है। क्या चेतना हमारे आत्म स्वरूप का ही एक हिस्सा है। आज की हर एक बात को अगर आपने विवेक के साथ समझा तो यह सत्य है कि आज से आपके जीवन में स्वतः ही रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा तथा आप इस आध्यात्मिक जगत में फैले बहुत बड़े भ्रम से बाहर आ जाएंगे। जब आप अपने होने को पहचान लेंगे तो ना तो आपको कुछ करना शेष होगा और ना ही ऐसा कोई कार्य होगा जिसे करना या पाना आपके लिए असंभव होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जो गूढ़ रहस्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसे मैं ब्रह्मांड की असीम कृपा से ही बता सकता हूँ। यह विषय इतना सुगम नहीं है कि मैं आपको कुछ ही शब्दों में अभिव्यक्त कर पाऊँ, अतः मैं अलग अलग तर्कों प्रसंगों के माध्यम से आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूंगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी आपको बातें समझ आ सकती हैं। आधी अधूरी जानकारी आपके भ्रम को बढ़ा सकती हैं, अतः पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक विश्वास के साथ सुने, तभी लाभ होगा। जरा विचार करें, क्या कभी आपने स्वयं के लिए समय निकालकर स्वयं को जानने की कोशिश की है? जैसे, आप क्या हैं, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका वास्तविक अस्तित्व क्या है, आदि आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता है। अगर इन पर गंभीरता से विचार करेंगे तभी आप स्वयं के होने को जान पाएंगे। साथ ही पता लगाने की कोशिश करें कि आप जो इंद्रियों के माध्यम से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वाद महसूस कर रहे हैं, जो गंध या दुर्गंध आप महसूस कर रहे हैं तथा जो ताप या ठंड का एहसास आप कर रहे हैं, वह सब कौन महसूस कर रहा है? क्या आपका शरीर या मस्तिष्क इन सब को अनुभव कर रहा है या कोई और है जो ये सब अनुभव और महसूस कर रहा है? जब आप इन बातों पर गहराई में जाकर सच्चाई और वास्तविकता पता लगाने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप ना तो ये भौतिक शरीर शरीर हैं तथा ना ही आपका मन मस्तिष्क ही इन सबको बिना किसी और की सहायता या किसी और की शक्ति के बिना यह सब कुछ करने में सक्षम है। दोस्तों, यही आपकी आत्मा की शक्ति है जो ये सब कार्य संपन्न करवा रही है। आत्मा का ही रूप चेतना है जिसकी शक्ति से हमारे सभी कार्य संचालित होकर और नियंत्रित हो रहे हैं। अगर हमारी चेतना शक्ति, जिसका एक रूप प्राण शक्ति भी है, शरीर से खत्म हो जाए या हमारी आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो एक पल भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः दोस्तों, अब आप समझ ही गए हैं कि आप भौतिक शरीर, मन मस्तिष्क से अलग हैं। यह आपकी आत्म चेतना ही है जो आप हैं। आपका अस्तित्व आपकी आत्मा ही है जो चेतना रूप में आपके शरीर का संचालन भी करती है तथा साथ ही आपका संबंध ब्रह्म जगत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति से करवाकर आपकी इच्छा और हर कार्य संपन्न करवा रही है। दोस्तों, इसे जानने के बोध को ही हम चैतन्यता कहते हैं। चेतना और कुछ नहीं, वह आपका आत्म स्वरूप ही है जिसकी ऊर्जा शक्ति द्वारा ही आप और अन्य सभी प्राणी, जीव जंतु जीवित हैं और क्रिया कर पा रहे हैं। दोस्तों, आइए अब हम चेतना और आत्मा के संबंध तथा इसका शरीर से कैसे जुड़ा बना रहता है इसे विस्तार में समझें। जैसा हमारे वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा और चेतना गुणात्मक रूप से एक ही है। आत्मा को हम कई संदर्भों में चेतना कह सकते हैं, लेकिन मात्र चेतना को आत्मा कहना हर स्थिति में भ्रम पैदा कर सकता है। हर प्राणी में चेतना होती है तथा आत्म चेतना के अलग अलग स्तरों वाली इकाइयां हैं। आत्मा से ही चेतना का उदय होता है। चेतना ही हमारे अस्तित्व का मूल तत्व है। इस चेतना के कारण ही शरीर जीवित रह पाता है तथा हम कार्यशील बने रह पाते हैं। चेतना अपने मूल में हमारे आंतरिक और बाहरी अनुभवों के बारे में जागरूकता है। हम चेतना के स्तर को ध्यान विधि या चिंतन मनन का अभ्यास करके उच्च स्तर तक बढ़ा सकते हैं। चेतना के बढ़ने आत्म जागरूकता, सहानुभूति और हमारी ब्रह्मांड के प्रति समझ बढ़ सकती है। अब विशेष समझने वाली बात यह है कि हम सभी प्राणी शरीर और आत्मा के मेल का ही रूप हैं। शरीर को हम जड़ तथा आत्मा को हम चेतन रूप में समझ सकते हैं। इस भौतिक शरीर में आत्मा की उपस्थिति ही हर प्राणी की चेतना का कारण है।
बिना आत्मा के चेतना का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अतः हम मान सकते हैं कि आत्मा ही सभी प्राणियों की चेतना है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा शुद्ध, अविनाशी और सर्वव्यापी है। चेतना आत्मा की प्रकृति है जिससे शरीर में जीवन बना रहता है। महान दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु चेतना को आत्मा से जोड़ते थे। प्लेटो के अनुसार आत्मा शरीर से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है। अतः हम मान सकते हैं कि आत्मा ही चेतना का स्रोत है। हाँ, हमारा दिमाग चलता है तथा शरीर की हर प्रक्रिया का संचालन दिमाग या मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन दिमाग में चेतना हमारी आत्मिक चेतना द्वारा ही पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के हर अंग तक चेतना का संचार हमारी आत्मिक चेतना शक्ति द्वारा ही प्रदान किया जाता है। दोस्तों, साधारण दृष्टि से प्राण, चेतना और आत्मा को एक माना जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टिकोण से ये अलग अलग हैं। आत्मा का सबसे निम्न स्तर प्राण है। यह चेतना का स्थूल रूप है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। यह प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान है। प्राण शारीरिक गतिविधियों का संचालन करता है। इन प्राणों के भी 5 उप प्राण हैं, जो कि देवदत्त, कृकल, धनंजय, नाग और कूर्म हैं। चेतना प्राण का परिष्कृत रूप है। चेतना के 2 स्तर होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन स्तर पर प्राणी जीवित रहकर गतिविधि कर पाता है, जबकि अचेतन अवस्था में प्राण शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। चेतना 3 प्रकार की होती है। चेतना, जिसे कॉन्शियसनेस या जागृत अवस्था भी कहते हैं, पराचेतना अर्थात सुपर कॉन्शियसनेस अवस्था, और उपचेतना अर्थात मूर्छा की स्थिति। वेदांत में इन्हीं को जागृत, सुषुप्ति और निद्रा कहा जाता है। चेतना और प्राण का नियंत्रण आत्मा ही करती है। चेतना का स्तर घटता और बढ़ता रहता है, जबकि आत्मा को स्थिर स्वरूप और सत्य माना जाता है। जब चेतना अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाती है, तब आत्मा और चेतना एकाकार हो जाती है। इसे ही हम मोक्ष या सत्य ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। चेतना की उच्चतम अवस्था को ही हम चैतन्य कहते हैं। इस चैतन्य अवस्था में व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है तथा वह ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करता है। चेतन अवस्था में व्यक्ति की चेतना पूर्णतः जागृत होती है तथा उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ का बोध हो पाता है। अंत में दोस्तों, ध्यान अर्थात मेडिटेशन आत्मबोध की सबसे प्रभावी विधि है। जब हम ध्यान की उच्च अवस्था तक ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमारे मन के सभी विचार और भावनाएं शांत हो जाती हैं तथा हम शरीर से भी शून्य अवस्था में आ जाते हैं। इससे हमारी अंतः चेतना जागृत होती है। इसी अवस्था में गहराई में जाने पर हमें आत्मा की सच्ची अनुभूति प्राप्त होती है। इसे ही हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। इसी अवस्था में हम विवेकशील होकर मान पाते हैं कि हम शरीर नहीं है, बल्कि एक शुद्ध आत्म चेतना है। यही आत्मबोध हमें आध्यात्म के उच्च स्तर पर ले जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि बातें आपके समझ आई होंगी। ये ऐसा रहस्य है जिसे कम शब्दों में समझना या समझाना आसान नहीं है। समय सीमा के कारण मैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में नहीं बता पाया हूँ। मैं शीघ्र ही आपके मार्गदर्शन के लिए इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। अतः वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलना संभव होगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँ ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको सहयोग करूं। ऑल द बेस्ट।